पहले आ गया वही बोल लेता है। मुंबई गट्टू तो इंसाफ के इतने आप नहीं हो गया, नहीं इंसाफ के जो बाशिंदे बन रहे हो आप, तो आप आपने तो उल्टा गलत किया है। अब आवाम को ये मत बताओ कि मैं इंसाफ के लिए खड़ा रहता हूँ, कभी भी नहीं खड़े रहे आप। उल्टा आप गलत करने वाले थे, इतना कि आपकी वजह से गेम्स बिगड़े, इतना बिगड़े कि बादशाह सलामत को आगे बोलना पड़ा कि गेम मत बिगाड़ो सैफ। हाँ तो अकलमंद था, सुन लिया, उसके बाद बिगाड़ी गेम। ये गलत आदमी होता है, बात बिगाड़ी नहीं कि मैं ना जीतूं तो मैं किसी को नहीं जीते दूंगा। मैंने जो गेमें बिगाड़ी ना, ये तो इंसाफ का ऑपोजिट है। उसमें भी कुछ अच्छा किया। अरे नहीं किया, हमको समझ आ रहा था। इंसाफ का ऑपोजिट है। अवाम ने आपकी दूसरी अच्छाइयां देखी होंगी, लेकिन इंसाफ पर तो आप बात ना ही करें तो बेहतर है। ये वाली बात कह रहा हूँ मैं कि वो बैल वाले टास्क में मैं नहीं जीता, अब मैं सबका गेम बिगाड़ूंगा। इंसाफ ये होता है कि मेरे साथ गलत हो गया, समझा ही नहीं था, मेरा था बेल बजानी है, और के साथ गलत नहीं होने दूंगा। मैं गेम समझा, ये होता है गलत कि मैंने बेल बजवानी है। इसको कहते हैं हक पर बात करना। एक दिन पहले जो टास्क हुआ था मेरे दोस्त, इसको कहते हैं हक पर बात करना, कि मेरे साथ गलत हो गया, किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। हक की बात कहाँ चलेगी? अरे तुमने हक की बात की ना इतनी बार, अरे इतनी बार तुमने बोला, हम सुन रहे होते, तुम ही तो बोल रहे होते पूरे दिन, तो हम सुन तो रहे होते। इतनी बार बोला मैं हक के लिए खड़ा रहा हूँ, मैं इंसाफ के लिए खड़ा रहा हूँ। तो मैंने ये तो नहीं बोला खड़ा ही रहा है, तूने बोला कुछ नहीं है, खड़ा ही रहा। इतनी इसके साथ कोई गलती करे मैं बोलना चाहता हूँ, क्या फायदा? अरे अब तो हो गया नहीं, और हम गिला है ना, हम अपने लिए काफी हैं। लेकिन कोई बोलता है तो अच्छा भी लगता है। तो अच्छा लगता है, मैं तेरे लिए बहुत जगहों पे बोला हूँ। कभी नहीं बोला। अब तुझे पता नहीं होगा ना, वो जब तू टीवी देखेगा आप भी देखोगे, आपको खुद भी याद नहीं है। हाँ मैं खुद भी याद नहीं है। जहाँ मुझे लगा है मुस्लिम ठीक खेला है, अच्छा खेला है, ठीक है। अरे वो अलग बात है, किसी के साथ गलत हो रहा हो तो आपको बोलना चाहिए। हमारे साथ गलत देखो, नहीं तो उस वक्त कोनी मारी थी ना तुमने, उस वक्त यासीन के साथ गलत गिरा था, तो फिर जब उसने किया मैंने कहा हाँ ठीक है, नहीं हो रहा था क्योंकि वो तो जीत चुका था, वो कुछ भी बोलते रहते वो लोग। लेकिन मुझे लगा कि ये गलत बात पर बोल रहे हैं मेरे दोस्त, तो मैंने बोला यासीन ने कोई गलत नहीं किया, यासीन ठीक खेल रहा था और अच्छा खेल रहा था तो जीता है। उस गेम में नाजायज हक की बात ये होती है। और क्या नाजायज हुआ? और बॉल वाला मैंने आपको गिनवा दिया, दूसरा वो तो याद भी नहीं। अच्छा अब तुझे याद नहीं तो मैं क्या करूँ? अब मैं ये याद रखूँ कि कितनी बार तूने मेरे लिए नहीं बोला। दो चीजें मुझे याद आई, मैंने बोल दिया। हाँ तो बस वो बोला होगा उस वक्त यार, अभी इतना कहाँ याद रहता है बंदे को? बहुत होता है भाई, बहुत जगहों पे कब बोला, कब बोला, बहुत जगहों पे, बहुत सी जगहों पे देख जब नहीं बोले। मैंने तुझे एग्जांपल, मैं तो सिर्फ अपनी बात कर रहा हूँ, मेजर जगह और लोगों के साथ भी गलत हुआ होगा जो तुमने नहीं बोला होगा। देख गेम्स में ना, सुन ले, गेम नहीं ओवरऑल, ओवरऑल बता। मैं ओवरऑल बताता हूँ। अच्छा मैं ओवरऑल बताता हूँ आपको। जब जैनब बोल रही थी इसके बारे में, जब ये दोनों लड़ रहे थे, जैनब ने कुछ ऐसा गलत बात बोली तो मुझे लगा कि ये गलत बात है, ये नहीं मना किया था। तो फिर मैंने बोला कि जैनब ये गलत बात मत बोलो, ये नहीं बोलो। मैं तो उस टाइम भी नहीं बोला। जैनब तो लो, इसे भी बोला, जैनब को भी बोला, मैं वजीर था, मैंने कहा अब अगर आप लोगों ने कुछ बोला तो आपको सजा मिलेगी। वहाँ पे भी बोला, यहाँ पे भी बोला, इसे ये अपना बात के नहीं, उससे पहले मैंने बोला बाहर की बातें ना करो, यहाँ की। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुई, फिर उसके बाद फिर मैंने बोला अब जिसने किया तो उसको सजा दे दूंगा, ये बातें बस खत्म कर दो। अनाउंसमेंट के बाद ना, से पहले भी 2 बार। लेकिन देख एक चीज, पहले जब आप प्यार से बोल सकते हो तो बोलो, नहीं तो फिर आप आवाज उठाओगे। प्यार से समझाता हूँ ना। हाँ बात वो है तो मैंने वो पहले इन्हें बोल दी, इन्होंने मान ली, तो बस बात खत्म हो गई। जरूरी नहीं है आपका कोई मसला हो, अब बात गलत हो तो ही आप बोलो, किसी और के लिए भी हो रहा है तो बातों पे क्या होता है, ऐसी बातों पे मैं खुद समझदार हूँ। अगर इन बातों पे मैं और ढील दूंगा ना और तेज तेज हक की आवाजें उठाऊंगा तो बात और बढ़ेगी, और बढ़ेगी। तो ऐसी बातों को आप इग्नोर करके सिर्फ बोल सकते हो कि यार ये खत्म करो, इग्नोर नहीं करना चाहिए, खत्म फौरन बोलना चाहिए, ये खत्म करो। तो वही मैं बोल रहा हूँ, बोला लेकिन दबे अल्फाजों में बोला कि ऊंचा अगर बोलूंगा फिर बात और ऊंची जाएगी। मैंने आज तक तो बाहर की बातों को इस तरह करते हैं। जो घर की बात हुई थी उस पर मैं लाउड बोलता था। घर की बात थी, घर की बात कर रहा हूं, बाहर की बात वो छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ जो घर में बातें हुई उन पर। अच्छा, मैंने आज तक देखा नहीं, तुमने अपने दोस्तों के लिए जरूर बोला है लेकिन तुमने दूसरों के लिए कभी नहीं बोला। अरे मेरे साथ तो हमेशा ना इंसाफी, मैंने तो किसी को नहीं बोला। तुम्हारे साथ कब हो गई ना इंसाफी भाई? मैं अपना खुद लड़ता था। इंसाफी तो मेरे साथ हुई है इतनी बार। बेचारा मजलूम तो अपनी दुनिया में सारे हैं। यानी मजलूम तो खैर मैं नहीं कह रहा कि मैं कोई बदली है वो, मैं इतना कह रहा हूँ कि जहाँ मेरे लिए कुछ हुआ मैंने अपना स्टैंड लेके अपनी बात की, बात खत्म। मुझे ना किसी से तवक्को थी ना उम्मीद, और ना मैंने किसी पे बांधी अपनी। नहीं होती, इंसानियत के नाते भी बहुत चीजें की जाती है। नहीं इंसानियत के नाते जहाँ जहाँ मेरा अब समझा, जब सारे ज़ैनब के खिलाफ हो गए थे बॉल वाले टास्क में कि वो फाड़ रही थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी, मैंने दानिया को बोला, उल्टा दानिया ने मुझसे बोला इससे मैं दोस्ती खत्म कर रही हूँ अब, क्योंकि ये इतनी जंगली हो गई है। यकीन मानो मैंने बोला ये नहीं कर रही है। 2 बार मेरी जैकेट खींची थी, लेकिन जब बादशाह सलामत की वीडियो बताई सुन हो गए तो उसके बाद सुन तो लो, मैंने एक बार भी नहीं बोला फिर कि फिजिकल हुई है कुछ, सिर्फ वो नहीं
तुमने बोला अब बचो गेम शेम में मैं वो कर देता था, वो मैंने फिर गेम खेली। मैं बोल रहा हूँ जब जैनब के सब खिलाफ हो गए थे फिर अपनी तो मैंने बोला था कि जैनब ने कुछ गलत नहीं किया, सारा ने उल्टा उसको फेंका है कुछ चीज। मैंने कहा अब तो मैं ये होती है इंसाफ की बात। जगह से चिंदी वो बास्केट में कुछ आना ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इंसाफ की आओ बात। अपने ही गेम खेलें। इंसाफ की बात ये होती है कि जब सारे एक के खिलाफ हो, आपको पता है वो सही कर रहा है, तो आप बोलोगे वो सही कर रहा है। कर रहा था ना, नहीं कर रहा ना गलत। उसने 1-2 बार मुझे भी पकड़ा था, वो मैंने कहा अब यहाँ फिजिकल और बात, लेकिन गेम थी अवैस भाई वाली बात पर और सारा वाली बात पर। फिर बादशाह सलामत ने बोला ना कि वो ठीक है, तो वो क्लियर हुआ। तो मैंने शुरुआत में ही उसको ठीक कितनी बार बोला, इससे पूछो। आखिर ये तंग हो गई कि अब ये बात छोड़ दो। मैंने कहा नहीं तुम गलत ही, तुम्हारी वजह से मैंने तुम्हारे सर पे स्टैंड लिया। अब आप ये बता दें आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है? गलत था पूरे उसमें आपने गेम के सारे टास्क गिनवाए हैं, ये भी हुआ है, तो आप जो मेन पॉइंट जो है उस पे बात करो ना। मेन पॉइंट वो ये है कि हक की आवाज सुन लिया करो पहली बारी में, फिर सुनती नहीं हो पहली बारी में। अच्छा मेन पॉइंट मैंने यही बोला कि तुम फिर वो हक वाला वोट फिर मांगते और तुम हक के लिए बात करते हो, तो मैंने कभी तुम्हें हक के लिए बात करते हुए सुना नहीं भाई, ना देखा मैंने। वो हक तो आप वो बोल रहे चेमा गोइयों में, तो ऐसी कौन सी बात है जो तुम चेमा गोइयों में कर रहे हो, कोने में छुपे, कोने में छुप के इंसाफ कर रहे हो। वाला वोट मांगता हूँ, मांग फिर वोट मांगता मांग वोट मांगने से मना नहीं किया मैंने। मेरे साथियों, मेरे जवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों और जितने मेरे चाहने वाले हैं, सबको सैफ अली खान की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, तमाशा सीजन 4 के फिनाले वीक में मौजूद हूँ, टॉप 6 में खड़ा हूँ। वोटिंग लाइंस ओपन है और आप सबसे रिक्वेस्ट और अपील करता हूँ कि आप वोट करें। ना सिर्फ आप खुद वोट करें बल्कि अपने रिश्तेदारों में, अपने गली मोहल्ले में, अपने दोस्त अहबाब, हर किसी से वोट करवाएं। आसान तरीका है वोट का, एयरवाइज ऐप पर जाएं, वहां जाकर सैफ अली खान को वोट करें। किसी ने डाउनलोड नहीं किया तो एयरवाइज ऐप डाउनलोड करें और सैफ अली खान को वोट करें। टिकटॉक पर जाएं, @तमाशा एयरवाइज डिजिटल पर जाएं और सैफ अली खान को वोट करें। अपने साथ साथ अपने साथियों से वोट करवाएं। इसके अलावा मैं आपको बार बार बता चुका हूं कि मैं आप सबका नुमाइंदा हूं, उन सब का नुमाइंदा हूं जो जिनमें ख्वाहिश है, जिनमें पैशन है, जिनमें टैलेंट है और वो शोकेस करना चाहते हैं। तो एयरवाई तमाशा एयरवाई डिजिटल ने मुझे ये मौका दिया, मैं यहाँ आया। जैसे आप हैं वैसे मैं आया, पिशावर से कराची आया, ना मुझे इंडस्ट्री का पता था, ना मैं किसी से वाकिफ था। एक ऑडिशन दे के मैं यहाँ पर तमाशा घर में आया और वो पहला टास्क जो मैंने खेला था वजीर बनने के टास्क था, जहाँ की उम्मीद ही नहीं थी, वजीर कोई और बने थे और वो टास्क खेल कर मैं वजीर भी बना और सेफ भी हो उस हफ्ते। उस दिन मैंने तहैया किया कि अब मेरे सामने जितने भी लोग हैं मैं उन्हें नहीं देख रहा, मुझे अपना आप लग रहा था कि मैं इनसे बेहतर हूं और मैं बेहतर खेलने की फुल कोशिश में और अपना फुल पैशन और जितनी मुझ में एनर्जी थी मैंने वो लगाई उस गेम में, जो आप लोगों ने उम्मीद है देखी होगी। यही इन्होंने हमें बोला था कि यहाँ पर काफ़ी नामवर लोग हैं, मैंने सुना जगह जगह से कि इसके वोट वैसे होंगे नहीं, इसके फॉलोअर्स खुद कुछ है नहीं, 10-12 हज़ार फॉलोअर्स के साथ ये यहाँ पर है, इसको कौन वोट देगा। यहाँ मिलियन व्यूज़ वाले फॉलोअर्स वाले कंटेस्टेंट मौजूद हैं। तो उनका गुमान था कि सैफ अली खान पहले या दूसरे या तीसरे हफ्ते में घर से बाहर होगा, लेकिन मेरी आवाम उन्होंने बताया कि सैफ अली खान के अगर 10,000 थे, अगर 4 थे या 5 वोट थे, तो आवाम ने बताया इन्हें कि हमने सैफ को वोट देकर फिनाले वीक में टॉप 6 में आज खड़ा किया हुआ है। और ये धड़ल्ले से बोलता है कि मैं इनसे बेहतर क्यों, क्योंकि मैंने हमेशा हक की आवाज़ उठाई। जहां मेरे दोस्त गलत हुए मैंने उन्हें गलत बोला, जहां मेरे मुखालिफ जो भी मौजूद था कंटेस्टेंट वो गलत था, मैंने उसके सामने एक दीवार बन के खड़ा हुआ और मैंने बताया कि ना सैफ अली खान आपसे डरता है, ना आपके आगे झुकेगा, ना आपके आगे रुकेगा, क्योंकि मैं कहता हूं वही बात, समझता हूं जिसे हक, ना अबलाए मस्जिद हूँ ना तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, क्योंकि मैं जहर हलाहल को कभी कह न सका कन, और देते हैं उजाले मेरे सजदों की गवाही। मैं छुप के अंधेरों में इबादत नहीं करता, दुनिया में कतील उत्सा मुनाफिक नहीं कोई, जो जुल्म तो सहता हो बगावत नहीं करता। तो मैंने जब मुझे वजारत के टास्क में मैं ड्रॉ कर गया वो मैच, तकरीबन 12 से 13 घंटे सुबह तक मैं बैठा रहा और वो टास्क ड्रॉ हुआ और मैडी ने मुस्लिम को वजीर बनाया। तो मेरा वहाँ पे इख्तिलाफ था, इख्तिलाफ राय थी कि मैं भी वजीर बनने का उतना ही हकदार हूँ जितना कोई दूसरा कैंडिडेट है। मैं एक्सपीरियंस्ड हूँ, मुझे पता है कि मैंने कैसे वजारत चलानी है, लेकिन नहीं, वहाँ दोस्त ने दोस्त का साथ दिया और जब साथ दिया और वो वजीर बने और फिर भी मैंने उन्हें माना और मुबारकबाद दी, लेकिन उन्होंने मुझे बोला
कि आप चुप करके बैठे हो, मेरा हुक्म सुने। तो यहाँ हुक्म सिर्फ बादशाह का होता है, वजीर का हुक्म नहीं होता। वजीर कंटेस्टेंट को सिर्फ बताता है कि ये काम कैसे किया जाता है। तो तब मैंने इन्हें बोला कि हाँ, मैं बागी हूं, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। 12 घंटे जेल दी सैफ अली खान को, 12 घंटे दिल से जेल ली और पूरी मुकम्मल करके ली। यहां पर कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जिसने 12 घंटे जेल काटी हो। सैफ अली खान वो वाहिद कंटेस्टेंट था जिसने 12 घंटे जेल गुजारी और फिर आकर खड़ा हुआ और फिर बताया कि मैं तुम सबसे बेहतर क्यों हूं, क्योंकि जेल में भी ये लोग समझे कि इसे जेल डाल के इसे हम गायब कर देंगे। लेकिन सैफ अली खान गायब क्या होता, वो अपनी आवाम के दिलों में मौजूद था। उसने अपनी आवाम के दिलों में घर कर चुका था और बार बार दस्तक देता था। और वो वोट बता रहे थे इन्हें कि सैफ अली खान टास्क के साथ भी सेव होता है और आवाम के फैसले और वोट के साथ भी सेव होता है। ये मेरा मजाक उड़ाते रहे कि ये खटारा है, जो भी है। मैं आज फिर इन्हें कहता हूं, मैं फिर इन्हें बताता हूं कि किसी की नफरत का बहाना बन गया हूं तो किसी की खुशी का सहारा बन गया हूं। टूटने पे मेरे होती थी इनकी ख्वाहिश पूरी, अब तो खैर ख्वाहिश रही, ये बाहर जाकर देखेंगे मैं सितारा बन गया हूं। और मेरी आवाम बताएगी इन्हें कि ये सितारा है और ये चमक रहा है। और वोट देकर ग्रैंड फिनाले वाले दिन मेरी आवाम बताएगी कि हाँ, हमने सैफ अली खान को वोट दिया है। और इंशाअल्लाह रहमान नस्र मिनल्लाह है व फतहन करीब, वो दिन जरूर आएगा। 2 दिन की देरी है कि सब देखेंगे कि सैफ अली खान तमाशा सीजन 4 का वो विनर है जिसने, ये अगर सब भी अपने वोट मिलाएं तो सैफ अली खान का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह अकबर, और अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है। मैं एक आजिज इंसान इस वक्त इन सब के सामने ये बात कर रहा हूं क्योंकि ये बात ऐसे करते थे कि मुझे लगता था एहसास कमतरी में डालने के लिए मुझे बातें करते थे। लेकिन सैफ किसी की एहसास कमतरी में नहीं आया। सैफ वो नौजवान, वो कंटेस्टेंट था जो समझता रहा। किसी बड़े ने समझाई तो उसकी बात समझी, किसी ने समझाया तो बात समझी। लेकिन जहां उसे लगा कि ये ठीक है, उसने अपने हक की आवाज उठाई। तो तब तक के लिए आपको मैं फिर एक बार कहता हूं कि आप वोट देते रहिए। वोटिंग लाइंस ओपन है, ARY ऐप पर वोट करें। ना सिर्फ खुद वोट करें बल्कि अपने रिश्तेदारों, दोस्तों, साथियों से वोट करवाएं। रोने से नहीं मिलती भाई ट्रॉफी, काम करने से मिलती है। ऐसे पता लगेगा, आप ये चेक होगी। बोलने से नहीं होता कुछ, हक के लिए बात करनी पड़ती है। बोलने से तो बहुत लोग कहेगा कि हम जीतेंगे, चले गए ना। कम पर भाई 2 पानी पी रहे मसालों का टेस्ट आ रहा है तुम्हें? मेरे डाले नहीं है पर क्यों आ रहा है? नहीं रुक जाओ, मैं हाथ से कर रहा हूँ। समझ आया कि मैं अच्छी हूँ, कर सकता हूँ। नहीं डिबेट रुक ताकि हमें अंदाजा रहे। क्या पता, वैसे सही है, थोड़ा सा और डालेगा बस, आधा टीस्पून। सही है। नहीं कम कर। नहीं सही है, कम कर। हाँ डाले। मेरा ख्याल है लाइक ये ऑलमोस्ट लाइक रेडी हो गई है। इसी भी कहाँ गई? बाहर है। उसको बिल्कुल सुखाऊं? क्या भाई खुशबू आ रही है लाइक। भून रही हूँ अब। मुझे था इसमें मिर्ची आई नहीं, मिर्ची अब लगी है। कितने अच्छे हैं वैसे बादशाह इस्लाम, मतलब उनको पता है कि यहाँ पर हम सारे निकम्मे रह गए, तो मैं इनको बता देता हूँ लाइक ये कर लें।
कुछ रंग रूप दिख रहा है कढ़ाई का। ये हमारे बादशाह मामा की रेसिपी है, सोचा बता दूँ। किसका कबाड़ा हो गया, टूट गया। एक्चुअली मैंने ना इसमें पहले कट लगा लिए थे, मैं कौरमे वाले के लिए कढ़ाई के लिए रेडी कर रही थी, उसमें मसाला लगाने के लिए। हम आम कढ़ाई खाने का इंतज़ाम कर रहे होते हैं, हमारे लिए बादशाह सलामत वाली कढ़ाई लिखी होती है। दो मिनट और उसके बाद वेल डन। रोटियां बन चुकी हैं, रख चुकी हैं, बोल में निकालती हूँ। वैसे ये मैजिक है, मतलब सारे बर्तन धुल के पता नहीं कैसे अपनी जगह पे चले गए। मत कर, ज़्यादा ना ना। वो डिपार्टमेंट आपका है? नहीं, देखने वाला। रुक जाएं, आपकी हेल्प आउट कर देता हूँ मैं थोड़ी सी। देखें ये बूंदी है क्या, सीन है लाइक बूंदी है। थोड़ी सी और। मेरा काम हो गया, मैंने नमक डाल दिया, खराब नहीं होना चाहिए। इसको ढक दूं या लाइक ऐसे रहने दूं? मेरी डिश खराब मत करना। सही बात है यार, इतनी मेहनत की है तुमने, अच्छा तो नहीं लगता। ये मैंने डिश खराब मत करना। मैडी और नहीं पहचान लेता हूँ मैं। वोट कर दो मुझे, मुस्लिम अब्बास को।